हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई थी। मोदी जो कैबिनेट ने उसने दोस्तों पेंसिल का मॉडिफिकेशन कर दिया, यानी दोस्तों एनपीएस की जगह अब आएगी दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी दोस्तों ओपीएस। तो दोस्तों हम इस वीडियो में ओपीएस को लेकर पूरी जानकारी देखेंगे। ओपीएस एनपीएस से बेहतर है कि नहीं है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम से बेहतर है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तों एंड लास्ट तक देखेगा। और दोस्तों जो 5 फैक्टर बताए थे अश्विनी वैष्णव जो मंत्री है उन्होंने, वो सब उसके बारे में हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों वीडियो पूरा देखेगा आपको ओपीएस जो यूपीएस है उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों हम इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे वीडियो में। देखिए दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। ओपीएस एंड यूपीएस में क्या अंतर है दोस्तों, महंगाई भत्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पेंशन में, एनपीएस में कटौती जारी रहेगी, ये सब देखेंगे दोस्तों। और यूपीएस के मुख्य जो 5 बिंदु हैं वो देखेंगे। और दोस्तों एनपीएस और यूपीएस चुनने का अवसर है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों एंड लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए दोस्तों जो अश्विनी वैष्णव ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर एंड रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है, उसने जो 5 फैक्टर बताए थे हमको कि ये 5 फैक्टर इस यूपीएस पेंशन स्कीम के, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के 5 फैक्टर होंगे। इसमें देखिएगा दोस्तों पहला जो फैक्टर है उसमें बताया गया था कि एश्योर्ड पेंशन 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्राउन और द लास्ट 12th मंथ प्रिपेयर द सप्लीमेंट, यानी जो लास्ट 12 मंथ का औसत जो वेतन रहेगा उसकी 50% पेंशन आपको दी जाएगी, यानी जो भी कर्मचारी जो कि लास्ट 12 मंथ का। और इसके लिए एक क्वालिफाइड एज रखी है, यानी 25 साल की अगर आपकी पूरी सर्विस हो चुकी है। और जो लास्ट में अगर मान लो आपकी सैलरी लास्ट 12 मंथ में, यानी लास्ट में आपकी सैलरी जब आप रिटायरमेंट होते हो तो 1 लाख रुपये सैलरी है, तो आपकी जो सैलरी 1 लाख है तो उसका आपको 50% यानी आपको 50,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा। ये बात इस पहले पॉइंट में की गई है। एंड दोस्तों आगे बात की गई है प्रोविडेंट एंड लेस सर्विस पीरियड ऑफ द मिनिमम ऑफ द 10 ईयर सर्विस। अगर दोस्तों किसी बंदे ने 25 और 10 के बीच में सर्विस की है तो उसको उस हिसाब से पेंशन मिलेगी। वो कुछ डिस्काउंट यानी परसेंटेज निकाल के पेंशन दी जाएगी। आगे बात की गई है दोस्तों जो सेकंड बिंदु है, इसमें जो सेकंड बिंदु है देखिए दोस्तों एश्योर्ड फैमिली पेंशन, यानी फैमिली पेंशन के बारे में बात की गई है। देखिए दोस्तों 60% ऑफ पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर द ऑर्गन डिजीज, यानी अगर मान लो दोस्तों आप रिटायरमेंट हो गए, रिटायरमेंट के तुरंत 1 साल बाद आपकी डेथ हो जाती है, तो अगर आपकी पेंशन मिल रही थी डेथ हो जाती है, तो अब अगर मान लो आपको 50,000 पेंशन मिल रही है तो उसका 60% यानी दोस्तों 50,000 का जो 60% होता है उसका 60% आप निकाल सकते हो। लगभग दोस्तों ये हो जाता है 30,000 रुपये। ये आपके फैमिली मेम्बर को मिलेगी, यानी 30,000 रुपये आपके फैमिली मेम्बर को मिलेंगे। इसमें ये बात की गई है आपके आफ्टर डेथ के बाद में ये पेंशन दी जाएगी। आगे जो बात की गई है देखिए अकॉर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 पर मंथ ऑफ सुपरिटेंडेंट आफ्टर और मिनिमम सर्विस 10 ईयर। अगर आपके मिनिमम सर्विस 10 साल है तो 10,000 रुपये पर मंथ दोस्तों ये पेंशन दी जाएगी। और दोस्तों इसमें डी यानी DRUR लगा के प्रेजेंट के टाइम से ये जो पेंशन है 15,000 रुपये, क्योंकि 50% DR हो रहा है तो प्रेजेंट के टाइम से ये पेंशन 15,000 रुपये हो ही रही है। आगे देखिए दोस्तों 4th नंबर पॉइंट किया गया है इसमें वही देखिए वही बात की गई है। देखिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंक्लूजन है। ये देखिए दोस्तों इस EICPI का जो इंडेक्स आता है उसी के अनुसार DAR लगाया जाएगा। सब चीज़ें इसमें दी जाने की बात की गई है। आगे देखिए दोस्तों जो आपको ये जो बात की गई, देखिए दोस्तों 1/10 मंथली इंक्लूडेड बेसिक एंड पे प्लस DR ऑन डिप्रेशन। तो दोस्तों ये आपको 10% के रूप में आपकी कटौती होगी एनपीएस की तरह इसमें भी, और 18% में इसका गवर्नमेंट का भुगतान किया जाएगा। ये देखिए दोस्तों गवर्नमेंट लॉस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आप देखते हैं दोस्तों इसमें देखिए अगर आप समझ नहीं आए तो हम आपको अच्छी तरीके डिटेल में पूरे पॉइंट इसमें समझा देंगे। देखिए दोस्तों द यूनियन कैबिनेट सैटरडे यानी कल की बात है दोस्तों, शनिवार की 24 अगस्त अप्रूव्ड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम विच विल बी प्रोवाइड गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद द एश्योर्ड पेंशन पोस्ट रिटायरमेंट। तो दोस्तों ये पेंशन स्कीम लॉन्च होंगे। द स्कीम विल बी द
इफेक्टिव फॉर द अप्रैल 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी अकॉर्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। यानी दोस्तों ये कल अनाउंसमेंट हो चुका है। आगे देखिएगा दोस्तों, द डेवलपमेंट दिस डेवलपमेंट कम इमेड सिग्निफाइड बैकलैश फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉय द न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS विच पॉसिबल हैंड द टैग ऑफ द पॉलिटिकल्स अगेंस्ट। यानी दोस्तों जो NPS में कुछ समस्या आ रही थी उन्हीं चीज़ों को लेके ये जो पेंशन स्कीम है ये लॉन्च की गई है। आगे देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों ऑप्शन रूल स्टेट एंड लाइक हिमाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों अभी देखिएगा हिमाचल प्रदेश 2023, राजस्थान 2022 और छत्तीसगढ़ 2022, पंजाब 2022 एल द आवर रेट ऑन द ओल्ड पेंशन स्कीम। दोस्तों यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया था। और दोस्तों ये जो यूपीएस लागू करने का दोस्तों लागू करने का सबसे बड़ा मुद्दा है कि दोस्तों अभी चुनाव आने वाले हैं कुछ स्टेटों में, उसी को लेकर, क्योंकि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिस्क नहीं लेना। देखिए दोस्तों अभी जो चुनाव आएंगे असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड दोस्तों झारखंड में अभी लोग विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसी चीज़ को लेकर अब जो ये देखिए नोवेल पेंशन स्कीम फॉर द मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी दोस्तों गवर्नमेंट अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती इस चक्कर में। अब देखिए दोस्तों इसमें बात की गई है करिकुलम में यूपीएस प्रोमिस। देखिए दोस्तों रिटायर्ड फिक्स्ड पेंशन अमाउंट लाइक ऑफ NPS, यानी जो भी रिटायरमेंट होगा उसको फिक्स अमाउंट दिया जाएगा। और NPS में ऐसा नहीं था दोस्तों, इसमें फिक्स अमाउंट नहीं मिल पाता था। देखिए दिस वाज वन ऑफ द मेजर सिटीजन NPS बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दोस्तों NPS में ऐसा नहीं होता था कि उसको फिक्स अमाउंट नहीं मिलता था। अकॉर्डिंग ऑफ द यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव UPS इन द फ्यूचर, यानी दोस्तों ये जो यूनियन मिनिस्ट्री है और ब्रॉडकास्ट है अश्विनी वैष्णव जी ने इसके 5 फीचरों के बारे में पूरी डिटेल बताई थी। तो वो देखिए दोस्तों अभी 5 फीचर हम आपको एक बार फिर से बताते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आएंगे। देखिए दोस्तों दिस विल अमाउंट ऑफ द 50% ऑफ एम्प्लॉय एवरेज बेसिक पे ड्राउन ऑफ आवर ऑफ द लास्ट 12th मंथ बिफोर सुपरिडिक्शन एंड द मिनिमम क्वालिफिकेशन 25 साल, यानी 25 ईयर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए। अब दोस्तों इस वाले पॉइंट में जो ये पहला पॉइंट था इसमें बात की गई है यूपीएस में 50% पेंशन दी जाएगी लास्ट 12 मंथ की। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पे, तो आपको सब जो पेंशन के रूप में मिलेगा 50,000 रुपये। और दोस्तों इसके लिए एक क्वालिफिकेशन एज रखी गई है, वो एज रखी गई है दोस्तों 25 ईयर। आगे बात की दिस अमाउंट विल बी द प्रोविडेंटली गो डाउन ऑफ द लेसर सर्विस पीरियड अब द मिनिमम ऑफ द ईयर। अगर आपकी सर्विस 25 साल और 10 साल के बीच में आपकी सर्विस है तो उस हिसाब से इस अमाउंट का परसेंटेज निकाल के आपको अमाउंट दिया जाएगा, इसमें ये बात की गई है। आगे देखिएगा दोस्तों ये थर्ड पॉइंट है, ये बात की गई है इन दिस केस ऑफ सुपरिवेंटन आफ्टर मिनिमम 10 ईयर सर्विस द यूपीएस हैज़ बीन प्रोविडेंट द असोर्ड मिनिमम पेंशन एम 10,000 रुपये पर मंथ। अगर आपकी सर्विस 10 साल तक है तो आपको 10,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और इसके हिसाब से अभी जो डीआर का रेट चल रहा है दोस्तों 50%, तो ये 10,000 अभी 15,000 के हो रहे हैं दोस्तों, ये ऐसा बताया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव मिनिस्ट्री ये बताया था। आगे देखिए दोस्तों आगे बात की गई अपन ऑफ द रिटायर्ड इन द डेथ, यानी अगर आप रिटायरमेंट हो चुके हैं और आपकी अगर बाई चांस डेथ हो जाती है तो एम्प्लॉय इमीडिएटली फैमिली विल द एलिजिबल ऑफ 60% पेंशन लेस्ट डाउन ऑफ इन द। अगर आपको रिटायरमेंट के तुरंत बाद आपको 50,000 पेंशन मिल रही है दोस्तों और आपकी डेथ हो जाती है तो इसका आपको 60% आपकी फैमिली को मिलेगा। ये इसमें बात की यानी कि लगभग 30,000 रुपये आपकी फैमिली को पेंशन के रूप में मिलेगा। आगे देखिए देयर विल बी द ड्रेनेंस रिलीफ एंड डीआर एंड द मिनिस्ट्रियन डीआर आपको दिया जाएगा। और तो दोस्तों डीआर तो अभी भी मिलता है और डीआर देने की बात इसमें भी की गई है। आगे देखिएगा दोस्तों ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्लूड द वर्कर्स जो ई एंड द केस ऑफ द सर्विस एम्प्लॉय। तो दोस्तों इसका जो अभी इंडेक्स वो आता है जिससे डीआर और डीए की रेट निकलती है, ये हर महीने इंडेक्स जारी करती है, तो उसी के हिसाब से आपके डीआर और डीआर दिया जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, इस पेंशन स्कीम में कितने लोगों को फ़ायदा होगा, कितने, देखिए दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम विल द बेनिफिट 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी 2004 के बाद में दोस्तों 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इस पेंशन स्कीम का फ़ायदा होगा। देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट विल बी द आल्सो गिवन ऑन द ऑप्शन इन द यूनिफाइड पेंशन। अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर इसको लागू करती है तो टोटल 90 लाख एम्प्लॉय को इस पेंशन स्कीम का फ़ायदा होगा। अब देखिए दोस्तों, एनपीएस को जो लागू किया गया था तो वो भी हम आपको बता दें। एनपीएस रिप्लेस ऑफ द ओपीएस जनवरी 1 जनवरी 2004 पार्ट ऑफ द सेंटर रिफॉर्म इंडियन पेंशन पॉलिसी, यानी एनपीएस को 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया था। द ऑफ द ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस आफ्टर द डेटेड ऑन चिल्ड्रन अंडर एनपीएस। अब दोस्तों ऐसा नहीं है, एनपीएस वाला बंदा यूपीएस चूज कर सकता है। और अश्नवी वैष्णव जी ने ये भी कहा था कि अगर वो यूपीएस चूज करता है तो 2004 के बाद में अगर वो रिटायरमेंट हुआ है और वो एनपीएस में था तो हम उसको उसका जो भी यूपीएस में बनेगा तो उसका महंगाई भत्ता, यानी उसको हम ऐसे एवरेज के तौर पे उसको दिया जाएगा, जो भी उसको मतलब पेंशन जो यूपीएस में बन रही है। देखिए, अंडर द ओपीएस पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोथ ऑफ द सेंटर्स एंड स्टेट विल बी फिक्स 50% लेस ड्राउन बेसिक एंड लाइक द यूपीएस। तो दोस्तों ये ओपीएस में 50% दिया जाता था और यूपीएस में 50% दिए जाने की बात की गई है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, इन एडिशनल देयर विल बी डीए कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ द बेसिक सैलरी एंड एडजस्टमेंट इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। दोस्तों इसमें डीए की बात की गई, तो डीए और डीआर एक ही होता है, वो भी बात इसमें की गई है। आगे देखिए, द एनपीएस आज द इंट्रोड्यूस्ड इन द अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एनपीएस लागू हुई थी दोस्तों। इसने ओपीएस को बंद कर दिया क्योंकि इस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम पेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, उसी चक्कर में ओपीएस को बंद करके एनपीएस लागू किया गया था। और देखिए, नॉट सस्टेनेबल बताया गया था इन्होंने। ये देखिए, ओपीएस सिंपली अनसस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन, देखिए बताया गया था इन्होंने। आगे देखिए दोस्तों, आगे बात की गई थी इन्होंने अटल बिहारी एनपीएस फंडामेंटल डिफरेंट, यानी एनपीएस एनपीएस में दोस्तों फंड जनरेट किया जाता था, उसी के अकॉर्डिंग असोर्ट पेंशन दी जाती थी। और इसमें पेंशन दोस्तों एम्प्लॉय की बहुत कम बनती थी। और इसमें ये किया गया था कि डिफेंड 10% इंक्रीज तो 14% 2014 में जो 10% जमा वो 14% कर दिया गया था। और दोस्तों अभी इसको 18% बढ़ा दिया गया है। अभी 10% एम्प्लॉय का कटेगा, 18% इसमें गवर्नमेंट मर्ज करती है, 28% कर दिया गया है। और देखिए दोस्तों, एनपीएस में क्या होता था कि जो स्कीम थी एनपीएस में, उसमें आपका जो पैसा कटता था वो अलग अलग फंड में जाता था। और ये फंड आपके पैसे को जैसे स्टॉक मार्केट में लगा देते, शेयर मार्केट में लगा देते, और वहाँ से आपकी जो पेंशन जनरेट होकर आती थी वो मिलती थी। अब जो कई बार क्या आता है कि स्टॉक मार्केट में फंड का रेट लो चलता है तो आपकी पेंशन कम मिलती थी, अगर रेट हाई चलता है तो आपकी थोड़ी पेंशन बढ़ के आ जाती थी। बस यही बात इसमें आ गई है। लेकिन दोस्तों यूपीएस में ऐसा नहीं है, यूपीएस में आपको 50% फिक्स पेंशन देने की बात की गई है। अब देखिए, द ऑप्शन एंड द एनपीएस, यानी एनपीएस वाला बंदा भी यूपीएस यूज कर सकता है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये जो कमेटी बनी है ये टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में फाइनेंस सेक्रेटरी थी। इन 2023 से ये कमेटी बनाई गई थी और इसमें 100 मीटिंग, यानी अलग अलग स्टेट एंड अलग अलग जगह 100 मीटिंग की है, उसके बाद में यूपीएस का फैसला लिया गया है, ये बात इसमें कही गई है। अब देखिए, द यूपीएस विल कम इन टू द इफेक्ट ऑफ अप्रैल 2025 बट विल बी एप्लीकेबल रिटायर अंडर एनपीएस 2004 अवर द सोमनाथन साइड। यानी दोस्तों जो 2004 से एनपीएस में अगर वो रिटायरमेंट हो गए तो वो भी यूपीएस चूज कर सकते हैं, वो इसमें ऑलरेडी ड्राउन अंडर द एनपीएस, यानी और उसको उसका एरियर दे दिया जाएगा। अगर उसकी सैलरी ज़्यादा बन रही है तो पेंशन ज़्यादा बन रही है तो एरियर दिया जाएगा। देखिए अकॉर्डिंग द, अब देखिए दोस्तों इसमें कुछ थोड़ा गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा होगा। देखिए दो, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द अक्रॉस ऑफ द विल बी 800 करोड़। द एनुअल कॉस्ट इंक्रीज विल द अराउंड ऑफ द 62 यानी 62 और 50 करोड़ इन द फर्स्ट ईयर में ये खर्चा इसमें आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, ये जो पेंशन स्कीम के फ़ायदे हैं हम इनको अच्छी तरह से हिंदी में एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देखिए दोस्तों,
कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% पेंशन देने का मिलेगी, ये है। इसके लिए 12 महीने के एवरेज बेसिक से 50% होगा। क्वालिफिकेशन देखिए दोस्तों 25 साल रखिएगा। कर्मचारी की मौत होने पर फैमिली पेंशन की सुविधा इसमें रखी गई है। ये देखिए, कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम हो तो उसे 10,000 रुपये पेंशन। 2004 से मार्च 2025 तक के रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को भी इसमें यूपीएस में ज्वाइन कर सकती है। सरकार का योगदान 18.5% होगा। 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ये फ़ायदे हैं। देखिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ओपीएस और एनपीएस में। जो ओपीएस थी और एनपीएस में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम में थी। देखिए दोस्तों, नई और पुरानी स्कीम में देखें अंतर, ओपीएस और यूपीएस, और उसके बाद में ओपीएस एनपीएस में अंतर देख रहे हैं। उसके बाद में आपको यूपीएस का अंतर पूरी तरह समझा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, पुरानी इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन का आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। और यहाँ पे थे कर्मचारी का बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता था। और देखिए यहाँ पे पुरानी पेंशन स्कीम, पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन का कोई हिस्सा नहीं कटता था, लेकिन यहाँ कटता है 10%। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यहाँ सुरक्षित नहीं है। ये शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यहाँ पे सुरक्षित नहीं है दोस्तों। देखिए ओपीएस में देखिए पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के राजकोष से होता था। और यहाँ पे देखिए हर 6 महीने के बाद मिलने वाली महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। एनपीएस में ये भी कहा गया है दोस्तों, लेकिन यूपीएस में ये महंगाई भत्ते का प्रावधान बताया गया है। देखिए इस स्कीम में 20 लाख तक की ग्रेजुएटी का रकम मिलती थी। और यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद में निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं थी। ये देखिए, रिटायरमेंट कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती थी। एनपीएस शेयर बाजार पर थी, इसलिए यहाँ पे टैक्स का भी प्रावधान था। पुरानी पेंशन स्कीम जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान था। और देखिए इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना पड़ता था। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीएफ का प्रावधान भी था, लेकिन एनपीएस में ये सब चीज़ें नहीं थी। अब देखिए दोस्तों, ये दैनिक भास्कर में भी न्यूज़ आई है। यहाँ पे अच्छी तरीके से समझाया गया है तीनों पेंशन स्कीमों को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए, एनपीएस के विरोध में ओपीएस की बढ़ती मांग के बीच में यूनिफाइड पेंशन योजना 23 लाख कर्मचारियों को फायदा। केंद्रीय कर्मियों को की बेसिक सैलरी की आधी पेंशन की गारंटी। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। रिटायरमेंट हो चुके को लाभ दिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें तीनों पेंशन स्कीमों को अच्छी तरह से समझाया गया है। तो ये देखते हैं हम। देखिएगा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देखिए दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों। ये सबसे पहले देखिए, ओल्ड कर्मचारी की आखिरी मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। और देखिए यहाँ पे देखिए मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। ये दोनों में मतलब 50% तो सेम है। और 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष के कम रिटायरमेंट को अनुपातिक रूप में पेंशन दी जाएगी। और कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 10% का योगदान कर्मचारी को देना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई योगदान नहीं होता था। डेयरनेस रिलीफ, और यहाँ पे दोस्तों डेयरनेस रिलीफ की बात की गई, यानी हर 6 महीने महंगाई भत्ते के अनुसार पेंशन बढ़ती थी। 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 50% पूर्ण दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ 25 वर्ष की सेवा का प्रावधान रखा गया है। लेकिन दोस्तों एनपीएस में ये कुछ चीज़ें नहीं थी। आप देख सकते हो, एनपीएस एक शेयर बाजार पर आधारित पूरी तरह से पेंशन स्कीम थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे समझाया गया है। देखिए 25 साल की सेवा 50,000 रुपये की मूल वेतन की गणना की गई है यूपीएस में। देखिए दोस्तों, ओपीएस में मूल वेतन 25% यानी अगर 50,000 आपका मूल वेतन था तो आपको 25,000 सैलरी पेंशन मिलती थी, प्लस डीए ये अलग से आता था। फैमिली पेंशन मूल वेतन का 30% यानी कि 15,000 रुपये प्लस डीए। और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये इसमें फिक्स, ये ओपीएस में थी। अब यूपीएस में देखिए दोस्तों 25,000 रुपये सैलरी आपको प्लस डीआर दिया जाएगा। एंड फैमिली पेंशन मूल वेतन का 60% प्लस डीआर और न्यूनतम पेंशन 10,000 प्लस डीआर। ये बात इसमें यूपीएस। अब देखिए आगे बात की गई, यूपीएस बेहतर पेंशन योजना के ख्वाब तैयार करने वाली समिति में चेयरमैन रहे पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ का कहना है कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस 99.99 बेहतर है। इसमें सुनिश्चित पेंशन विकल्प दिया गया है। अब देखिए यूपीएस में ग्रेजुएटी का नुकसान, 25 साल की नौकरी में 50,000 रुपये के मूल वेतन का पुरानी पेंशन स्कीम में ग्रेजुएटी
12,37,500 रुपये बनेगी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 9,37,500 रुपये बनेगी। यानी दोस्तों इसमें ग्रेजुएटी का थोड़ा नुकसान बताया जा गया है। और तो दोस्तों ये ऐसे पेंशन स्कीम ठीक बताई गई है। अब दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं। ये देखिए कुछ सवाल है। देखिए दोस्तों, न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन मिलती है। एनपीएस चुनने वाले यूपीएस में भी आ सके डीआर मिलेगा। देखिए दोस्तों, नई पेंशन स्कीम किस तरह से फ़ायदेमंद है। मूल वेतन का 50% दिया जाएगा। गणना का फॉर्मूला क्या होगा, 12 महीने का आखिरी मूल वेतन। देखिए दोस्तों, 50% राशि किस शर्त पर मिलेगी, नौकरी की न्यूनतम 25 साल होगी। देखिए मेरी नौकरी कम साल की है तो 10 साल नौकरी में रिटायरमेंट दे 10,000 रुपये से इसका बोझ कर्मचारियों पर पड़ेगा। जी दोस्तों, 10% कर्मचारी का कटेगा, 10% मूल वेतन का डीआर बेसिक प्लस डीआर का। फैमिली पेंशन की सुविधा दोस्तों, फैमिली पेंशन की सुविधा इसमें है। योजना का फ़ायदा किसे मिलेगा, जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत ज्वाइन हुए हैं, 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके होने वालों को भी लाभ मिलेगा, वो भी इसमें ज्वाइन करें। एनपीएस वाले यूपीएस चुन सकते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, ये भी ऑप्शन इसमें है। यूपीएस का कोई फ़ायदा, महंगाई सूचकांक को भी शामिल किया गया है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी, महंगाई राहत डीआर भी बढ़ता जाएगा। एक मकसद लाभ देखिए, ग्रेजुएटी के अलावा रिटायरमेंट की तारीख और मासिक प्रॉपर्टी डीआर का 10% हिस्सा नौकरी के 6 माह के लिए मिलेगा पेंशन के अलावा। क्या राज्य सरकार लागू करती है, तो राज्य सरकार भी दोस्तों इसको लागू कर सकती है, ये इसमें बात की गई है। तो दोस्तों देखा जाए तो मोटा मोटा तौर पे यूपीएस और ओपीएस में कुछ थोड़ा बहुत ही अंतर है, ऐसे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।